हेलो नमस्कार दोस्तों, R2GS एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और आज हम MPPSC की यूनिट 10 में आयोग में अपन यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीएससी के बारे में आज हम देखेंगे कि यूपीएससी क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, संरचना क्या है, कार्यकाल, निलंबन, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्य, शक्तियां, प्रतिवेदन और कुछ अन्य तथ्य इसी के साथ में यूपीएससी के मुख्य अध्यक्ष। इनमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्रथम थे, कौन से महिला प्रथम थी, इस प्रकार से। चलिए ठीक है, तो कुछ यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि यूपीएससी एक है ना संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय। संवैधानिक उस प्रकार के निकाय को कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में दिया हो। आपको पता होगा, कल हमने चुनाव आयोग में भी देखा था इसको। अब ये संविधान में होगा तो किसी न किसी भाग के रूप में होगा। तो भाग 14 और आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 315 से 323 तक। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। और इसका गठन कब हुआ था? अब ये भले ही संवैधानिक निकाय हो, मगर अंग्रेजों ने इसे चालू किया था अपने लिए बाबू ढूंढने के लिए। बाबू मतलब जो एसएससी वगैरह से निकलते हैं, और मतलब एक ऑफिसर नहीं बनाना रहता था उनको। मतलब पहले इसका नाम यूपीएससी नहीं था, इसका नाम पहले पीएससी था, लोक सेवा आयोग। तो इसका गठन 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था, ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ली आयोग इम्पोर्टेंट है, ली आयोग, इसलिए आप इसे याद कर लेना। तो चलो आज अपन अनुच्छेद भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि अनुच्छेद पढ़ाया नहीं था और अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अनुच्छेद यूपीएससी के। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315। 315 में सिंपली कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब इसमें लोक सेवा आयोग दिया है। उसके बाद अनुच्छेद 316। अब आयोग तो बना दिया है, अब इसमें जो सदस्य रहेंगे, ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति नियुक्ति कौन करेगा देखेंगे आगे अपन। और कार्यकाल 317, अनुच्छेद 317 317। इसके लिए सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन है। बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 318। 318 में क्या कहा गया है कि आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों
की सेवा शर्तों संबंधी सेवा संबंधों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। मतलब इनमें आयोग में सदस्यों को क्या होना चाहिए, कर्मचारियों को मतलब कहाँ से लेना है, इसके बारे में सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319 में क्या दिया है? सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अपन देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितने टाइम का रहता है। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 329 ये है कि अगर किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी वो अपने पद पर बना हुआ है और कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो 319 हो गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 320। 320 में कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है उनके कार्य, ये अपन कार्य भी देखेंगे कि यूपीएससी के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 321, ठीक है, इस पे लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। ये शक्ति किसके पास होती है भाई? विस्तारित। विस्तारित मतलब फैलाने, मतलब अभी यूपीएससी इतने पे काम कर रहा है, आगे चलकर अगर उसको ये क्षेत्र भी है तो इसका मतलब इतना कार्य करने के लिए इसको शक्ति कौन प्रदान करेगा? संसद। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 322। 322 में क्या कहा गया है? लोक सेवा आयोग के खर्च, लोक सेवा आयोग के खर्च मतलब लोक सेवा आयोग जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की, अभी आगे बताएंगे, तो उस पे जो खर्च होता है उसके बारे में अनुच्छेद 322 बात करता है। ठीक है ना। आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 323, तो इस पे है प्रतिवेदन, सॉरी प्रतिवेदन। इसमें देखेंगे कि यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको देती है। ठीक है ना। इसके बाद में अपन आते हैं नियुक्ति पर। ठीक है, नियुक्ति। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है भाई? इनकी सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना। याद कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। इसी के बाद में संरचना। इसकी संरचना, इसकी संरचना क्या होगी? जैसे अपन ने चुनाव आयोग में देखा था 1+2 होते हैं, तो इसमें इसमें कहा गया है कि एक सदस्य, सॉरी, अध्यक्ष एवं
कुछ सदस्य होंगे होंगे पर कुछ जो सदस्य है इन्होंने संविधान में ये वर्णन नहीं किया है। ठीक, इसमें संविधान में वर्णन नहीं किया है, तो अब इसका अधिकार किसको होगा कि कुछ सदस्य है तो कौन लेगा? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है, शक्ति या अधिकार कि यूपीएससी में एक अध्यक्ष को छोड़कर और कितने होना चाहिए। अभी 9 से 11 है, जैसे मतलब 9 या 11 सदस्य हो सकते हैं मगर ये पक्का नहीं है कि इसमें कितने सदस्य होंगे। जैसे चुनाव आयोग में है कि 1+2 होना ही होना है, संविधान में वर्णन है 2 का भी, लेकिन इसमें यह है कि एक अध्यक्ष तो होगा ही होगा, इसके साथ में अब कितने भी हो सकते हैं। और ये जो अधिकार है कि ये कितने भी हो सकते हैं, ये कितने हो सकते हैं, तो इसका अधिकार है राष्ट्रपति जी को। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति जी तय करेंगे कि हमें यूपीएससी में चेयरमैन को छोड़ के सदस्य कितने डालना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, यूपीएससी के दो एक तो होता है चेयरमैन या अध्यक्ष और होते हैं सदस्य। इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो भी पहले हो। करेक्ट। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं कुछ, अपन योग्यता देख लेते हैं। इनकी योग्यता देख लेते हैं कुछ। अब भैया यूपीएससी है तो इनमें योग्यता क्या होनी चाहिए इनके अध्यक्ष और जो सदस्य है इनमें? तो इसमें ऐसा है कि योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये इनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है कि आयोग के आधे सदस्य या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, इसमें ऐसा है कि जितने भी सदस्य हैं, जैसे 1+10 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 10 नहीं है। ये राष्ट्रपति जी के ऊपर है कि कितने रहते हैं, मगर इसमें 10 है। तो इसमें से जो 5 रहेंगे, आधे या आधे से अधिक जितना भी है, तो जो 5 रहेंगे ना, वो तो केंद्र सरकार के अधीन काम किया होना चाहिए या राज्य सरकार के। मतलब केंद्र सरकार के मतलब या तो आईएएस होना चाहिए या राज्य में पीसीएस अधिकारी। ठीक है ना, इन्होंने 10 वर्ष
इन्होंने 10 वर्ष तक काम किया होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बर्खास्त कैसे होते हैं ये, ठीक है ना, ठीक है। बर्खास्त या निलंबन, या तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया हो, कार्य काल समाप्त हो गया हो, समाप्त हो चुका हो, या ये किसी भी टाइम, किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन या त्यागपत्र देकर सेवा मुक्त हो सकते हैं। ठीक, या फिर राष्ट्रपति इन्हें मतलब अपने पद से इन्हें हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? किन किन कारणों पे हटा सकते हैं भैया? पहला है ये दिवालिया हो गए हो, अगर देखो मैं बताता हूं इन्हें राष्ट्रपति फिर पद से क्यों हटाएंगे अगर दिवालिया हो गए। अगर दिवालिया हो गए, बैंक करप्ट हो गए, मतलब इनके पास 0 रुपए बचे, ठीक है, और ये इतने बड़े संवैधानिक पद पर है, तो ये तो सोचेंगे ना कि मैं पैसे कमा लूं, पैसा कमा लूं, बैंक को दे दूं, ठीक, अच्छा पैसा कमा लूं, अभी अच्छी पोस्ट पे हूं, तो इसलिए कि भैया अगर आपको यूपीएससी का चेयरमैन या सदस्य बना दिया तो आप अपना पेट भरोगे। ठीक, उसके बाद में या तो शारीरिक या मानसिक या फिर शारीरिक मानसिक विकृत, मतलब डिसेबिलिटी हो गई आपको, शारीरिक हो गई, आपका हाथ टूट गया, पैर आँख अंधे हो गए आप, ठीक है, या फिर मानसिक आप पागल हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में एक दो चीज़ें और है, इसके आधार पे आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट बना लिया करो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मामले अगर आते हैं कदाचार के, तो राष्ट्रपति जी जो है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये मामला कहां भेजेंगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस कदाचार के बारे में एक मतलब उच्चतम न्यायालय जो है ना, ये जांच करेगा,
ठीक है, जांच करेंगे। और अगर ये जांच सही निकली तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कहेंगे कि आप इनको हटा सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्हें कहेंगे कि राष्ट्रपति जी आप इन्हें हटा सकते हो। ठीक, और ये उसके बाद ये यहां से अगर ये बोलते हैं कि हटा सकते हैं, तो ये सलाह जो रहती है, सलाह बाध्यकारी रहती है, मतलब हटाना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें, अध्यक्ष को या सदस्यों को, जो भी कदाचार का जिसने भी वो किया होगा, कदाचार किया होगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी भी सदस्य को, किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकता है। ठीक है, अब वो दो चीजें कौन कौन सी होगी भैया? दो परिस्थिति कौन कौन सी होगी? कौन कौन सी परिस्थिति होगी? या तो अध्यक्ष का पद खाली हो गया हो, अब खाली कैसे होगा ये आपको बताया था। ठीक, और या तो अध्यक्ष अपना काम करने में सक्षम ना हो। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रपति जी कब चुनेंगे? जब अध्यक्ष का पद खाली हो चुका हो या अध्यक्ष अपना काम करने में सक्षम ना हो। इस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकता है। ठीक है, इसके बाद कार्य देख लेते हैं। कार्य देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं कि यूपीएससी जो है वो कार्य क्या करती है भैया। इतना अपन ने देख तो लिया है कि ये होता है, अब यूपीएससी के कार्य तो देख लो। सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम लेता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लिखना भूल गया था मैं। पहला पॉइंट जो था, जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ठीक है, भर्ती करवाते हैं, यूपीएससी भर्ती करवाती है। जैसे ये जो यूपीएससी है ना, ये अलग अलग टाइप की एग्जाम लेती है। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, नेवल एकेडमी का हो गया, उसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसे आप आमतौर पर आईएएस की परीक्षा कहते हैं, यूपीएससी सीएपीएफ हो गया। ठीक है ना, उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, स्टैटिक सर्विस हो गया, आदि 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 बहुत सारी सर्विसेज है, इनमें ये भर्ती करवाता है। ठीक है ना, इसके बाद संघ एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का, ये तो अपन ने देख लिया अभी।
दो या अधिक राज्य यदि संयुक्त भर्ती का आग्रह करे तो आयोग उनकी योजना बनाने में सहायता करेगा। मान लो जैसा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, और ये अपन छत्तीसगढ़ मान लेते हैं, छत्तीसगढ़। अब इन्हें एग्जाम करवाना है, इन्हें दोनों को एग्जाम करवाना है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे करवाएं, क्या करवाएं। तो ये यूपीएससी के पास जाएंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी मदद करो, तो ये इनकी मदद करेंगे, ठीक है ना, इनकी दोनों के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देना। अब ये सलाह किस किस पे देंगे? सिविल सेवाओं की, मतलब भर्ती वर्ती के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में कार्य के लिए, शासकीय सेवाओं में रहते हुए घायल हो जाने पर पेंशन के मामले सरकार को परामर्श देते हैं, ठीक है, यही है। और इसके कार्य आप एक बार पढ़ लेना बुक से। अब देखते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। आर्टिकल 323 इसमें दिया गया है कि यूपीएससी जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति ये अलग अलग संसद में, मतलब अलग अलग नहीं, संसद तो एक ही है, तो संसद में पेश करेंगे, ठीक है ना। यूपीएससी प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, और ये उसके बाद संसद में रखेंगे। ये रिपोर्ट में ऐसा भेजेंगे कि भैया यूपीएससी में ये बदलाव होना चाहिए और इन्हें मंजूर करने के लिए कुछ आप कानून वानून बनाओ, तो ये इन्हें रिपोर्ट देंगे, ये इन्हें देंगे। और संसद के लिए ये जो क्या बोलते हैं, अभी अपन ने क्या बोला था, सुझाव जो बोला था ना, सुझाव, ये जो सुझाव देंगे ये भैया बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ये कौन सी प्रकृति के हैं? ये सलाहकारी प्रकृति के हैं। याद रखना, सलाहकारी प्रकृति के। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पीएससी में, आपके 2 नंबर का घाटा हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये, यूपीएससी अपना प्रतिवेदन कौन से अनुच्छेद में देती है? अनुच्छेद 323। इसके बाद में यूपीएससी अपना प्रतिवेदन किसे देती है? प्रेसिडेंट। याद रखना उसमें क्वेश्चन में संसद भी रहेगा, लोकसभा राज्यसभा भी रहेगा, मगर ये डायरेक्ट नहीं देती, ये देती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देते हैं संसद में, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि बताइए इसकी जो सुझाव है बाध्यकारी है या सलाहकारी, ठीक है। उसके बाद आंसर दे देगा। और जो आप क्वेश्चन आजकल देख रहे हो, जैसा पिछले साल पेपर आया था कि क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का थोड़ा पूछ लिया था, इसलिए अपन को सावधान होकर चलना है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में अन्य तथ्य देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में। ये भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण, जैसा अभी बताया था, यूपीएससी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद संसद द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। तुमको बताया था मैंने पहले यूपीएससी के बारे में कुछ, कि इतना सा है और अगर इतने क्षेत्र में उसको काम करना है तो ये काम कौन संसद कर सकती है कि भैया जाओ ये क्षेत्र भी तोहार हो गए हो, ठीक बा। उसके बाद में अध्यक्ष या सदस्य को पुनर्नियुक्त या दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। मतलब आप एक बार चुने गए हो, बस एक ही बार चुने गए हो, ठीक है ना। और जो इसके सदस्य है, सदस्य के बारे में एक बात जान लो। सदस्य ये किसी भी
लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। और जो सदस्य है, जो सदस्य है ना, वो अध्यक्ष के रूप में भी काम कर सकते हैं, चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये गलती नहीं करना है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ो। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि। अब संचित निधि क्या होता है? जो अपन है ना, अपन मतलब भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं ना, भारत के लोग जो है ना, ये भारत के लोगों के जो पैसे जिस निधि में जाते हैं उस पे, और उसको निकालने के लिए बिल पारित करना पड़ता है, मनी बिल। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे प्रथम कौन थे, और तो यूपीएससी के मुख्य अध्यक्ष, प्रमुख मुख्य अध्यक्ष, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष जो 1926 में जो नियुक्त हुए थे ना, वो कौन थे? सर रोज बारकर। सर रोज बारकर, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और आपसे ये भी पूछेगा कि स्वतंत्रता के वक्त अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के वक्त अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें एच के कृपलानी थे, आजादी के समय। ठीक है, एच के कृपलानी। प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखना, अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान अध्यक्ष। यही सारी एग्जाम उनको पूरे भारत में कंडक्ट करवाते हैं यूपीएससी के सबसे बड़े आदमी यही है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें। ठीक है, ये करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, मगर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।